नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर के आया हूं। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको 9 अलग अलग वीडियोस दे रहा हूं। इन 9 अलग अलग वीडियोस में मैं आपको यह बता रहा हूं कि नवरात्रि के 9 अलग अलग दिन ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे कि आपके जीवन में आपको सफलता देखने को मिले, आपको उन्नति देखने को मिले, आपका स्वास्थ्य मजबूत हो, आपकी पारिवारिक स्थिति खुशहाल हो, जो भी कार्य आप करते हो उसमें आपकी उन्नति। और सबसे बड़ी बात माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद, माँ आदिशक्ति का प्रेम आपको प्राप्त हो। ऐसे क्या उपाय किए जाएं? आपने ऑलरेडी इस सीरीज में 6 वीडियोस देख लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिए। आपको ऑलरेडी 6 वीडियोस मिल चुके हैं। उन 6 अलग अलग वीडियोस में मैंने आपको यह बताया है कि नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के 6वें दिन तक ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे कि आपको माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज का वीडियो 7वां वीडियो है। जी हाँ, नवरात्रि के 7वें दिन ऐसा क्या उपाय किए जाए जिससे कि आपको सफलता, माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, माँ आदिशक्ति एक हैं, लेकिन हम सब भक्त उन्हें अलग अलग रूपों में पूजते हैं। हाँ, तो नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है वो होता है काल रात्रि माँ का दिन। जी हाँ, काल रात्रि, माँ काल रात्रि, नाम से ही स्पष्ट है। काल की रात्रि, रात्रि मतलब अंत, रात्रि का मतलब होता है अंत। काल किसके लिए काल? उनके लिए काल जो धोखेबाज हैं, उनके लिए काल जो राक्षस हैं, उनके लिए काल जो बलात्कारी हैं, उनके लिए काल जो झूठे हैं, उनके लिए काल जो समाज को विकृत करने का काम करते हैं। हम भूत पिशाच वेताल कहते हैं ना, कौन है? हमने आंखों से तो कभी नहीं देखा। यही वो लोग हैं जो बलात्कारी हैं, जो झूठे हैं, जो धोखे देते रहते हैं। तो इनके काल की रात्रि माँ काल रात्रि है। जी हाँ, हालांकि माँ काल रात्रि का जो रूप है बड़ा ही भयानक रूप है। माँ काल रात्रि का रूप को देखना सहज नहीं है। ये बिल्कुल बाल बिखरे हुए से काला, पूरा जो शरीर है वो काला शरीर, और जीभ को बाहर निकाले। कई विद्वानों की मान्यता यह है कि काल रात्रि जो है वही माँ काली है। हालांकि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि माँ काली का रूप अलग है, लेकिन कुछ विद्वानों की मान्यता यह भी है कि काल रात्रि ही माँ काली है। तो जो माँ काली के उपासक होते हैं वो काल रात्रि की रात में जो तंत्र मंत्र विद्या होती है उसे और मजबूत करने का, उसे और सिद्ध करने का काम करते हैं। तो काल रात्रि जो है माँ, उनका रूप बड़ा ही भयानक है। उनके हाथ जो है वो खून से सने हुए हैं। किनके खून से सने हुए हैं? राक्षसों के खून से सने हुए हैं। उनका शरीर में, बदन में खून लगा हुआ है। किसका खून लगा हुआ है? राक्षसों का, जिन्हें उन्होंने मारा है, जिनका उन्होंने संहार किया है। जो दिखने में भयानक सी दिखती हैं, लेकिन किनके लिए भयानक है? हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं है। हम तो उनके बच्चे हैं, हमारे लिए नहीं। वो हमारा ही तो भला करने के लिए आई हैं, तो हमारे लिए भयानक नहीं है। हाँ, दिखती ज़रूर भयानक है, लेकिन भयानक नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे सारे पापों को हरने वाली हैं, वो हमारी सारी परेशानियों को हरने वाली हैं। तो जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, कोरोना भी एक राक्षसी है ना भाई। एक हमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जाने ले रहा है, तो राक्षसी तो है ना। तो जो जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, चाहे हम लोग कोरोना की परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे आप पर्सनल अपनी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे पारिवारिक परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे कोई स्वास्थ्य की परेशानी से जूझ रहा है, माँ काल रात्रि उनके इस समस्या को हरने के लिए आई है। बहुत ही अच्छा वक्त है नवरात्रि का 7वां दिन। सबसे पहले मैं आपको एक उपाय यहाँ पर यह बताऊंगा कि जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, एक मंत्र का जाप करें। अच्छा, उस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार तो करें ही करें, और मैं तो कहूंगा कि सुबह 108 बार, शाम में 108 बार करें, और जितना ज्यादा आपको करना उतना ज्यादा करें। कौन सा मंत्र है? या दैवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर से दोहराता हूं, या दैवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप रोजाना, वैसे तो आप रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के 7वें दिन जरूर से करें। 108 बार कम से कम करें। एक माला का जाप करें। वो माला होती है ना जो 108 मनकों की, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे तुलसी की हो, किसी भी माला से करें, लेकिन जरूर करें। एक माला का जाप कम से कम करें।
बहुत स्टैंडर्ड यदि आपको करना है तो सुबह एक माला का जाप, शाम में एक माला का जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना करना है आप उतना कर सकते हैं। ये आपको काल रात्रि माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय मैंने दिया है। एक बात ये हो गई, जाप की बात कही मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ दान की, कि दान क्या करना चाहिए। माँ काल रात्रि जो है उनका रंग काला है, तो काली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। स्पेशली जैसे लोहा हुआ, कोई ज़रूरतमंद है, कोई ज़रूरतमंद के कोई गरीब है, उसे किसी प्रकार का, अब जैसे मान लीजिए किसी घर पलंग नहीं है, गरीब है, झोपड़ी में रहने वाले, नीचे सोते हैं, ज़मीन पर सोते हैं, आपने लोहे का एक पलंग बनवा दिया, उन्हें जाकर के दे दिया। सस्ता बनेगा, बहुत महंगा तो नहीं बनेगा। आपने चेयर बनवा दी लोहे की, आपने वो जाकर के दे दी। टेबल बनवा दिया, वो जाकर के दे दिया। मान लीजिए उनके घर में दरवाज़ा नहीं है, कुछ कपड़ों से ही वो लोग लगाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वंचित हैं, जो बहुत लिटरली गरीब हैं, जिनको सुबह शाम खाने को भी नहीं मिलता, लेकिन उनका फैमिली है, उनके घर में लोहे का एक दरवाज़ा बनवाया, वो लगवा दिया। बहुत पैसा नहीं लगने वाला। तो लोहे की ऐसी कोई चीज़ का दान करें जो किसी के काम भी आ जाए और आपका भी लोहे का दान हो जाए। तो लोहे का दान आप कर सकते हैं, या काली वस्तु का दान, जैसे काले कपड़े या नीली वस्तु का दान भी किया जा सकता है। नीले कपड़े भी जो है वो डोनेट किए जा सकते हैं। वैसे काले कपड़े बहुत ज़्यादा दिए नहीं जाते, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा, एक रॉयल सा कुछ आपको लगता है तो कोई बिटिया है, कोई बच्ची है, उसको फ्रॉक दे दी, काला जो है वो स्कर्ट दे दिया, या टॉप कोई और कलर का दे दिया, ब्लू कलर का कुछ दे दिया। तो काले या नीली चीज़ों का दान जो है वो करना इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपको और भी यदि कोई काली या नीली चीज़ें लगती हैं तो उनका दान ज़रूर से, देखिए खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, कोई इससे लेना देना नहीं, लेकिन दान करना चाहिए। कि अच्छा, और दान करने का मेरा मतलब हमेशा यह होता है किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो ज़रूरतमंद हो। आपने मुझे दे दिया, मान लीजिए आप मुझे सोना भी दान करेंगे तो मैं आपकी कोई कदर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। आप उन्हें दान करें जिसके पास नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, तो उन्हें आप ज़रूर से ये काली या नीली चीज़ों का किसी प्रकार से दान करें, बहुत अच्छा होगा। गुड़ या गुड़ डली हुई चीज़ें इस दिन ज़रूर खाएं। जैसे हम शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, शुगर का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं चाय में या खाने में भी। तो गुड़ जो है वो डाल करके स्पेशली खाएं। हो सकता है आप गुड़ ना भी डालते हो, गुड़ डाल करके खाएं। पराठे जो होते हैं, रोटियां जो होती हैं, उनको गुड़ के साथ खाने का प्रयास करें। हो सकता है आपका उपवास हो इस दिन, भाई अधिकतर लोग उपवास करते हैं, लेकिन अधिकतर नहीं भी करते हैं। जो नहीं करते हैं वो बिना उपवास का भी गुड़ किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। यदि आप उपवास करते हैं तो भी आप जो है गुड़ अपने उपवास की सामग्री के साथ खाएं। लाल चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने का प्रयास करें, जैसे अनार हो गया, चुकंदर हो गया, टमाटर हो गया। लाल चीज़ों का ज़्यादा, कई लोग टमाटर को जो है उपवास में लेते हैं, कई लोग नहीं लेते। मैं कहता हूँ ले सकते हैं, लिया जा सकता है। तो लाल चीज़ें ज़्यादा खाने का प्रयास करें, गुड़ ज़्यादा खाने का प्रयास करें। अब भाई गुड़ सीधा तो नहीं खा सकते, तो किसी चीज़ के साथ मिला करके खाने का प्रयास करें। गुड़ चावल, गुड़ राइस जो होता है वो भी खाया जा सकता है, बहुत अच्छा होगा इस दिन के लिए। प्रसाद बहुत आपको फ़ायदा दिलवाने वाला होगा। तो ये यहाँ पर जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, एक तो मंत्र मैंने आपको बता दिया, एक मैंने आपको दान, काली चीज़ों के दान के लिए बताया, एक मैंने गुड़ से मिली हुई चीज़, गुड़ से बनी हुई चीज़ मैंने आपको खाने के लिए कही। वो क्या कहते हैं, कई जगहों पर चिट्टी कहते हैं, जैसे कि दाने में गुड़ लगा करके जो है मिक्स करके खाते हैं, वो भी खाया जा सकता है। तो गुड़ से बनी हुई, गुड़ लगी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है, लाल रेड कलर की भी कोई चीज़ हो सकती है, वो खाएं आप इस दिन। देखिए आपको जो है वो माँ कालरात्रि का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है, कैसे आपके जीवन की सारी समस्याएं, भाई सारी समस्या राक्षस ही है, परेशानी कर रही है ना, तो राक्षस है वो सारी समस्याएं। सारी समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो अविद्या रूपी समस्या हो, चाहे वो ये कोरोना वाली समस्या हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति से रिलेटेड समस्या हो, चाहे वो पारिवारिक वाद विवाद की समस्या हो, ये सारी समस्या जो है आपकी माँ कालरात्रि के उपासक बन के माँ कालरात्रि का ये उपाय, बहुत ही साधारण सा उपाय करके कैसे दूर भागती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।